हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटेक स्टडी। इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री का सिलेबस क्या रहने वाला है। एक केमिस्ट्री लेक्चर 1 है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले सिलेबस क्या है, इसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के सीक्वेंस लेक्चर के बारे में। देखिए, सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये ऑल सब्जेक्ट का मैं एक कम्बो कोर्स बना रहा हूँ। ठीक है, जिससे आप केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चंस हो, जैसे सिलेबस किसके लिए किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं हम। देखिए, ये आपके लिए रेलवे का जो पेपर होगा उसमें एनटीपीसी का और ग्रुप टी का, ठीक है, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो जिसमें भी कुछ केमिस्ट्री का पार्ट आएगा, पब्लिक सर्विस कमीशन किसी भी स्टेट का प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है, ठीक है, उसके लिए, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसके लिए, डीआरडीओ के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि इससे टोटल ओवरऑल जो साइंस है उससे 60 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सिमिलर इसरो या कोई अन्य स्टेट लेवल का एग्जाम लाइक टेट है, ठीक है, टेट हो गया, सी टेट हो गया, ठीक है, टीजीटी पीजीटी हो गया आपका, ठीक है, इन सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको अपने सिलेबस की स्पेसिफिक सिलेबस जो है आपका उसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक्स को चूज करके वहां से स्टडी कर सकते हैं। मैं ये लेक्चर जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है सारे चैप्टर्स को सीक्वेंस से डिस्कस करूंगा, और जिससे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार अगर आप केमिस्ट्री एक पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं फिर इसके बाहर कुछ भी नहीं है जो ऑब्जेक्टिव लेवल पे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से हमारे टॉपिक्स हैं। जैसे पहला हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान एक परिचय, यानी कि केमिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम बेसिक चीजें देखेंगे, जैसे रसायन विज्ञान के जनक कौन है, कौन कौन साइंटिस्ट का किसका किसका योगदान है, छोटे डिफिनीशंस होते हैं बेसिक लेवल के, उनको देखेंगे जो एग्जाम में बनते हैं। दूसरा हमारा है परमाणु संरचना तथा सिद्धांत, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थ्योरी, इसको देखेंगे हम। डाल्टन के नियम, इन सारे की थ्योरी जो है, परमाणु क्या है, नाभिक क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। मोल कंसेप्ट, मोल पे कुछ न्यूमेरिकल आता है उसको देखेंगे। रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में देखेंगे। रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में हम देखेंगे यहाँ से। अगला क्या है, विलयन यानी कि सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, गैस नियम, गैस रूल जानते हो, अवोगाद्रो रूल, चार्ल्स का नियम, बायल्स का नियम, ठीक है, ये सारे के डिस्कस हम उसमें करेंगे। अम्ल क्षार और लवण यानी कि एसिड बेस चार्ट, यहाँ से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन रेलवे में आप देखे होंगे पूछा जाता है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे ग्रुप डी और रेलवे के एग्जाम में, तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, धातु का नियम, मिश्र धातु, मेटल, मेटलर्जी एंड एलॉय, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। अधातु यानी कि नॉन मेटल का डिस्कशन करेंगे हम। मेटलॉइड यानी कि उपधातु का, ठीक है। कार्बनिक रसायन और उनके यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, दियर कंपाउंड, उनके उसको हम डिस्कस करेंगे। कुछ आपसे समूह पूछा जाता है, ठीक है, कार्यात्मक समूह कौन कौन से हैं, उन सारी चीजों के यहाँ हम देख लेंगे। ठीक है, और ईंधन के बारे में, जैसे नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गया, ठीक है, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, गैसोलीन हो गया, ठीक है, इन सब चीजों का हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। और कुछ मैन मेड सब्सटेंसेस पूछे जाते हैं, यानी कि मानव निर्मित पदार्थ पूछे जाते हैं, जैसे डिटर्जेंट के बारे में, साबुन के बारे में, ठीक है, और कुछ कॉस्मेटिक्स होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो उन सारे टॉपिक्स को हम इसमें कवर करेंगे। टोटल आपके बनते हैं 16 चैप्टर। ठीक है, इन 16 चैप्टर को अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे तो आप कोई भी एग्जाम देंगे केमिस्ट्री सिलेबस का जो जिसमें आएगा तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप किसी स्पेसिफिक टीचर का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे मान लो टीजीटी और पीजीटी के लिए आप दे रहे हैं, तो वहां भी ये आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। हम जो कोर्स कंप्लीट कराएंगे उसमें क्या रहेगा, जैसे केमिस्ट्री का पार्ट है आपका, उसका पहला पार्ट आपका होता है थ्योरी। देखिए, कभी भी शॉर्टकट नहीं पढ़ाई करना चाहिए, थ्योरी आप अच्छे से क्लियर करो, क्या है कॉन्सेप्ट उसको अच्छे से देखो, डिफिनीशंस उनके क्या है,
क्या रूल्स है, क्या थ्योरम है, सारी चीजें वहां से देखो। इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन पे जाओ, ताकि आपका एक तरह से कंसेप्ट बिल्डअप रहे। और उसके बाद अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कोई डीप में या कोई दूसरे लैंग्वेज में क्वेश्चन देता है, तब भी आप समझ पाएंगे। ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं साइंस के। जनरली नहीं पूछा जाता है एग्जाम्स में, लेकिन जिसमें बहुत सारे वेटेज होता है साइंस का। जैसे मान लो 15-20 क्वेश्चन केमिस्ट्री का आना है या 10 क्वेश्चन आना है, तो उसमें 1-2 प्रश्न साइंस के न्यूमेरिकल्स के पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो उस न्यूमेरिकल पोर्शन को हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। सारे चैप्टर्स का जो हम समरी निकालेंगे, जहां जहां भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, वहां से एक दो क्वेश्चन आपको सारे फार्मूले पे कैसे कैसे बन सकते हैं उसको हम करा देंगे। तो उसके लिए एक एक लेक्चर हम 1 घंटे का अगर हम ले लेंगे, तो वहां पे आपके सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे, जो भी हमारे केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें आप कि 3 पार्ट में आपको पढ़ना है। पहला थ्योरी पार्ट, और दूसरा एमसीक्यू पार्ट, और तीसरा जो है हमारा वो न्यूमेरिकल का पार्ट है। तो 3 पार्ट में हम केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं एंटेक स्टडी पे, तो आप सिंपली एंटेक स्टडी सर्च करिए यूट्यूब चैनल में, और वहां पे आपको सबसे पहला चैनल मिलेगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो लेक्चर्स होगा उसकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और हमारा एक प्लेलिस्ट होगा मास्टर केमिस्ट्री, क्योंकि जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये हमारा मास्टर का पार्ट रहेगा। तो मास्टर केमिस्ट्री से नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, जिसमें सारे लेक्चर्स सीक्वेंस से अपलोड किए जाएंगे। और ठीक है, आपके पास पीडीएफ है, सिंपली यहाँ से क्लिक करके भी हमारे चैनल पे पहुंच सकते हैं। और इस जो हमारा लेक्चर है, इनकी पीडीएफ पाने के लिए आप कहाँ जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, एंट्री सर्च करेंगे, या फिर हमारा एक फेसबुक ग्रुप है, वहां पे जाकर के ज्वाइन करेंगे, तो आपको पीडीएफ और लेक्चर की अपडेट दोनों चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमारा लेक्चर 1 समझ लीजिए, हमारा लेक्चर 1 था केमिस्ट्री पे। अब लेक्चर 2 में हम सिलेबस को स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से। ठीक है। तो हम सिलेबस में पहला चैप्टर हमारा क्या रहेगा, देख रहे हो आप। हमारा पहला चैप्टर क्या रहेगा, रसायन विज्ञान और एक परिचय, केमिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, और अच्छे से स्टडी करेंगे हम यहाँ पे, और सारे एग्जाम को ध्यान में रखे करेंगे। ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।